नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का बेहतर परवरिश चैनल पर। और क्या आपके घर में भी आज की जो हमारी चर्चा का विषय है वो है घर में झगड़े होना। क्या आपके घर में भी कभी कभी पति पत्नी, माता पिता या फिर बीच में बहसबाजी होती है या फिर झगड़े हो जाते हैं? लड़ाई झगड़ा सामान्य बात है आपके घर में होना। क्या ऐसा होता है? अगर आपका जवाब हाँ है तो आज की वीडियो आपके लिए है। देखिए, ये एक नॉर्मल सी चीज़ होती है। हमें ऐसा लगता है कि परिवार में जहाँ हमारे तो जो बुजुर्ग लोग हैं वो कह भी देते हैं कि जहाँ चार बर्तन जहाँ रहेंगे वहाँ खटकेंगे ही। लेकिन क्यों खटकना भाई, क्यों खटकना, है ना? हाँ, थोड़ा बहुत नॉर्मल आप थोड़ी कुछ चीज़ों पर चर्चा हो जाती है, कुछ चीज़ों पे मतभेद हो जाता है, बहस हो जाती है, ये आम बात होती है। लेकिन इन सब चीज़ों का प्रभाव बच्चे के ऊपर कैसा पड़ता है, बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर, बच्चे के शारीरिक स्वास्थ्य पर किस प्रकार का असर आपके इन झगड़ों से पड़ सकता है, आज हम इस चीज़ पर बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि देखिए ऐसा होता क्यों है। जब पहला असर क्या होता है कि जब घर में आपके में बार बार झगड़े होते हैं, बार बार बच्चा बहस करता हुआ देखता है, अपने माता पिता को एक दूसरे से लड़ते हुए देखता है, तो उसके मन पर किस प्रकार का असर पड़ सकता है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपने टीवी वगैरह में तो देखा ही होगा, किसी फिल्म में, सीरियल में, जब उनमें तो झगड़ा क्या है, बल्कि जो नाटक हैं उनमें तो झगड़ा होता ही रहता है ना? उसमें तो एक दो विलेन घुसे ही रहते हैं, है ना? तो वो नाटक है केवल। लेकिन उसमें भी जो बच्चे होते हैं ना, उनके सामने ये सब नहीं करते। वो तुरंत उनको बोलते हैं, बेटा तुम जाओ अपने रूम में, है ना? उनकी जो आस पास नौकरानी या कुछ भी होते हैं उनको बोलते हैं, मालती इसको अंदर लेके जाओ भाई, इसको अंदर लेके जाओ, बच्चों को अंदर ले जाओ, और फिर आराम से खूब लड़ाई झगड़ा करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ, इस चीज़ को आप कैसे समझेंगे कि आप क्या आपके भी घर में ऐसा होता है? हम तो ऐसा नहीं करते, हम बच्चों को कहीं नहीं भेजते। हमारे बच्चे भी वहीं खड़े हैं और हम आपस में बस लड़ रहे हैं एक दूसरे से, और बच्चा सब कुछ देख भी रहा है। और फिर हम बच्चे से ये उम्मीद करना चाहते हैं कि बच्चा कभी ना लड़े, बच्चा अच्छा बने, अच्छा नागरिक बने, आज्ञाकारी बने, उसे गुस्सा ना आए, वो चिड़चिड़ा ना रहे, वो खुश रहे। फिर हम उनसे ये उम्मीदें करते हैं। तो हमारी ये उम्मीद तो फिर गलत साबित होगी ना। हम ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं फिर बच्चों से? अगर हम खुद लड़ रहे हैं तो हम बच्चों से कोई भी अच्छी उम्मीद तो कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो पहला असर देखिए क्या पड़ता है। हम सबसे पहले इस बात को समझेंगे कि बच्चा जब घर में झगड़ा होते हुए देखता है तो वो क्या करता है, उसके मन में या तो बच्चा उदास रहने लगता है, उसके मन पर सीधा असर पड़ता है इन झगड़ों का। और पति पत्नी जब आपस में झगड़ते हैं तो 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 10 घंटे बाद, एक दिन बाद वो नॉर्मल हो जाते हैं, है ना? और फिर एक दूसरे से घुल मिल कर रहने लगते हैं। लेकिन बच्चे ने जिस जिस बच्चे ने झगड़े को देखा, बच्चों का मन बड़ा ही कोमल होता है, वो नहीं समझ पाता है इन सब चीज़ों को, और वो कहीं ना कहीं इस चीज़ का असर उसके दिमाग पर एक लंबे समय तक रह सकता है। लंबे समय क्या, बल्कि पूरे जीवन भर। क्योंकि बच्चा कहीं ना कहीं अपने शुरुआती चरण में है और आपके व्यवहार से ही सब कुछ सीख रहा है। उसे रिश्ते देखने का जो नज़रिया है वो पूरी तरह से बदल जाता है, और बच्चा अपने आप को भी कहीं ना कहीं असुरक्षित महसूस करने लगता है। उसको ये डर लगने लगता है कहीं कोई मेरी पिटाई ना कर दे, है ना? कहीं ना कहीं बच्चा ये भी डर उसके मन में बैठ जाता है। बच्चा उदास रहने लगता है। आप तो एक दो दिन बाद संभल जाओगे, लेकिन बच्चा अपने आप को संभाल नहीं पाता, वो उदास रहने लगता है। बहुत सारे बच्चे तो गुस्सैल हो जाते हैं अपने माता पिता की ही तरह। जैसे वो झगड़े करते हैं, फिर बाद में वो आपसे उसी तरह से झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, है ना? और या फिर आपस में जो बहन भाई हैं वो आपस में ज़्यादा झगड़ा करने लगते हैं जब माँ बाप को देखते हैं तो। इसीलिए ये सबसे बड़ा असर पड़ता है और लंबे समय तक ये असर रहता है उसके जीवन भर। दूसरा असर क्या होता है कि रिश्तों के बारे में उसे गलत सीख मिल जाती है। उसे ऐसा लगता है कि जो रिश्ते हैं उनमें इसी तरह से मतलब लड़ाई झगड़े होना आम बात होती है, और वो अपने हर रिश्ते को फिर उसी नज़रिए से देखने लगते हैं और वो भी वैसे ही निभाने की कोशिश करती हैं। वो भी फिर हर किसी से ऊट पटांग तरीके से व्यवहार करने लग जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा उनके व्यवहार पर भी सीधा असर देखने को मिलता है। और सबसे बड़ा जो असर पड़ता है वो है तनाव और चिंता का। यानी कि जो बच्चा है वो कहीं ना कहीं अपने आप को पूरी तरह से स्ट्रेस में
घेर लेता है अपने आप में, उसका ना तो पढ़ाई में मन लगता है, ना घर में उसका अच्छे से मन लगता है, वो सुरक्षित महसूस नहीं कर पाता अपने आप को। उसे हर वक्त आपके झगड़े का ये कहीं ना कहीं उसकी सोच रहती है कि अब कहीं झगड़ा ना हो जाए, अब कहीं मम्मी पापा लड़ ना जाए, अब उनका झगड़ा ना हो जाए। उनको उसके मन में ये डर भी बैठ जाता है जब भी वो पढ़ने बैठता है या माता पिता को एक साथ देखता है, तो उसे बस यही डर लगा रहता है कि कहीं झगड़ा ना हो जाए, है ना। तो ये कहीं ना कहीं तनाव और चिंता उसके मन को पूरी तरह से घेर लेते हैं। तो इसीलिए कभी भी ऐसा ना करें। अच्छा, अब हमें इन चीज़ों से बचने के लिए, अब आप कहोगे कि जो लड़ाई झगड़ा है छोटा मोटा, वो तो आम आम बात है, सामान्य बात है, वो तो होता ही है हर घर में। हाँ, लेकिन आप बच्चों को इससे दूर रखिए, है ना। आप कैसे, मतलब बच्चे को क्या करना है, अगर देखिए कभी कभार आपका कोई 1% कभी नहीं आप कंट्रोल कर पाई हैं, आपका झगड़ा हो गया है, तो आप अपने बच्चों को उससे दूर रखिए। या फिर बच्चे ने आपका झगड़ा अगर देखा भी है, तो आपको करना क्या है, बच्चे को बाद में प्यार से समझाइए। आप खुद तो समझौता कर लेते हैं, लेकिन बच्चे को उसकी मनोदशा के साथ छोड़ देते हैं, है ना। तो ये बहुत गलत बात है, बच्चे के मन पर गहरा असर पड़ता है और वो कहीं ना कहीं नकारात्मक चीज़ों को ज़्यादा सोचने लगता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बाद में उससे प्यार से बात कीजिए। अगर आप उसे देख रहे हो कि वो बच्चा बहुत परेशान हो गया है, तो उसे समझाइए कि कोई बात नहीं बेटा, हम बड़े हैं, हम इसको मतभेद को सुलझा लेंगे, और हमसे गलती हो गई, या अपनी गलती मानिए, या उनको जैसे भी करके समझाइए ज़रूर, उनसे बात कीजिए इस विषय पर, है ना, ताकि उसके मन से हमेशा के लिए ये जो डर है, ये जो चिंता है, और ये उसका जो परेशानी है, वो ख़त्म हो सके। और अगला है कि अगर हो सके, आपको ऐसा लगता है कि छोटा मोटा नहीं बल्कि आपकी कोई लंबी चर्चा का विषय है, कोई बात या आपकी बहस होने वाली है, या फिर आप किसी मुद्दे पर आप बहस करना चाहते हैं, झगड़ा करना चाहते हैं भाई, है ना, तो ये तो पहले पता ही होता है कि हम इस बात पर, आज मैं इस विषय पर बात करूँगी या करूँगा। तो आप उस ऐसा समय चुनिए बात करने के लिए, बातचीत करने के लिए, जब बच्चे घर में मौजूद ही ना हो, है ना, बच्चे घर में ना हो, बच्चे स्कूल गए हों या कहीं और गए हों, बाहर हों, उस वक्त को चुनिए और आपस में खूब झगड़ा कीजिए भाई। ठीक है, वैसे तो झगड़ा करना गलत बात है, झगड़ा करना ही नहीं चाहिए। आपसी बातचीत से ही आप सारी चीज़ों को सुलझा सकते हैं। और लेकिन फिर भी अगर जैसा आपका नेचर है, वो जो है वो मैं नहीं जानती, फिर भी आप बच्चों को कहीं ना कहीं, हमारा जो विषय है वो है बच्चों को दूर कैसे रखा जाए, तो बच्चों को दूर रखिए। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चों के लिए घर में आप के संबंध कैसे हैं एक दूसरे से, परिवार में संबंध अच्छे ही होने चाहिए, क्योंकि अच्छे होंगे, मधुर होंगे आप सबके संबंध, तो इसका असर सीधा आपके बच्चे पर देखने को मिलेगा। वो भी आगे जा कर के रिश्तों को बहुत ही प्यार से निभाना सीखेगा, क्योंकि बच्चा अपने माँ बाप से ही ये सब कुछ सीखता है। और आपको अगर वो हमेशा लड़ते झगड़ते या फिर इस तरह से चिड़चिड़ाते वो सब चीज़ें करते देखेगा, है ना, तो बच्चा भी वही सीखेगा। तो उसके मानसिक मन पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है हर लड़ाई झगड़े का, हर बातचीत का, हर बहस का, और वो लंबे समय तक उसे भूल नहीं पाता, ना वो ढंग से पढ़ पाता है। आपने देखा होगा जिन घरों में ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं, और वहीं पर ना बच्चे पढ़ पाते हैं, क्योंकि बच्चों को पढ़ने के लिए उनका एकाग्र मन का होना बहुत ज़रूरी होता है। और जब बच्चा लड़ाई झगड़े देखता है, तो उसका मन एकाग्र कैसे रह पाएगा, है ना। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा बिल्कुल एकदम अच्छा बने, तो उसे ये महसूस करवाइए कि जो उनके घर का वातावरण है वो बहुत अच्छा है। उसके लिए सब कुछ एकदम उचित वातावरण दीजिए अपने बच्चे को, है ना। बच्चा पैदा होने से पहले आप कितने लड़ते थे, कितने झगड़ते थे, क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, वो विषय अब छोड़ देना पड़ेगा। अगर आप वाकई में एक अच्छे माँ बाप, एक अच्छे पेरेंट्स साबित होना चाहते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों के लिए बहुत सारे त्याग आपको करने पड़ते हैं, है ना। बच्चों के सामने टीवी देखना, बच्चों के सामने हर समय मोबाइल में लगे रहना, एक दूसरे से झगड़ते रहना, है ना, एक दूसरे की कमियां निकालना, ये सब काम अगर आप करेंगे, तो आप फिर अपने बच्चे से भी अच्छे की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक अच्छे पेरेंट्स बनने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उनको वो व्यवहार कीजिए सबके साथ जो आप अपने बच्चों से उम्मीद करते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, उपयोगी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आप किस विषय को लेकर ज़्यादा परेशान रहते हैं, उस पर हम वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे। धन्यवाद।